हेलो, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार। आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय मैथ्स पाठशाला में। 2-4 दिनों बाद मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला। एक्चुअली मेरी ऑफ़िस खुल गई थी, मैं ऑफ़िस जाने के कारण थोड़ा वक्त नहीं निकाल पाया, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका। फिर आज ऑफ़िस नहीं है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। दूसरी बात कि मेरा लाइव क्लास भी चल रहा है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी चाहें लाइव क्लास ज्वाइन करना। एडवांस्ड मैथमेटिक्स अभी स्टार्ट किया गया है, ट्रिग्नोमेट्री। तो जो भी पढ़ना चाहें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। उन्हें सुबह 6 बजे का जो क्लास है ट्रिग्नोमेट्री का, या फिर आगे जो भी पढ़ाई होगी, अर्थमेटिक भी होगी एडवांस के बाद, तो वो क्लास आराम से वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ज़रूर क्लिक करें, कोई फ़ी नहीं है, बेफिक्र होकर पढ़ सकते हैं, बेफिक्र होकर सवाल पूछ सकते हैं, अच्छे से बताया जाएगा। क्लास करें, देखें कैसा लग रहा है आप लोग को, ज़रूर फ़ायदा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। जैसा कि बोर्ड पे आप लोग देख पा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का ही पहला सवाल हम लोग के सामने है। तो इस सवाल को बनाने से पहले कुछ फार्मूला के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। एक होता है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा कॉस ए माइनस बी। इन दो फार्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल है। ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये दो फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। इन दोनों फार्मूला के इस्तेमाल से ये सवाल बन जाएगा। ओके, करना क्या है, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो देख लीजिए, जब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा। फिर उसी प्रकार ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब दोनों का स्क्वायर जोड़ के ये 1 आ जाएगा। फिर प्लस इसका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर बी आएगा, जब इसका स्क्वायर होगा तो कॉस स्क्वायर बी होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो फिर 1। फिर प्लस इसमें 2ab और इसका 2ab, तो दोनों में 2 तो कॉमन ही है। अंदर में क्या बच जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, बराबर 21 का स्क्वायर 441 बाई 65 का स्क्वायर 4225। उसी प्रकार 27 का स्क्वायर 729 बाई 65 का स्क्वायर 4225। वो तो सेम एलसीएम हो जाएगा 4225, ऊपर आ जाएगा 441 प्लस 729, 112 हो गया। 22 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस, अब देखिए साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, यही देख लीजिए, यही फार्मूला। इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी बराबर ये 1170 बाई 4225। अब देखिए 13 से दोनों कट जाएगा, 13 9 जा 117 होता है, 13 से ये भी कट जाएगा क्योंकि ये 65 का स्क्वायर है, और 65 13 से तो कटता ही है। 13 से ये 13 3 जा 39, 3 13 2 जा 26, 13 5 जा 65, ये 90 टाइम्स। फिर और भी कटने वाला है, ये 5 से कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 से 18 टाइम्स, 2 से 18 कट जाएगा 9 टाइम्स, तो 9/65। अब देख लीजिए 1 प्लस कॉस ए माइनस बी। एक और फार्मूला आप लोग जान लीजिए, कॉस 2 थीटा का। इसका फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 2 थीटा मान लीजिए, तो ये 2 थीटा है, तो इसका थीटा क्या होगा, ए माइनस बी बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 माइनस 1 बराबर 9/65। मैं इधर ले रहा हूँ। अब देखिए -1 + 1 क्या होगा, कट जाएगा। अब 2 जाके उधर डिवाइड हो जाएगा, 2 जब डिवाइड हो जाएगा तो 9/130 आ जाएगा। स्क्वायर जब हटाएंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू यानी कॉस ए माइनस बी बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी √9/130। 9 का तो 3 निकलेगा और √130 ये आएगा। लेकिन प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, दो वैल्यू इसमें संभव है। लेकिन ये देख लीजिए, क्लियर कहा गया है कि थीटा की वैल्यू ए माइनस बी की वैल्यू पाई से 3 पाई के बीच में है। तो ए माइनस बी बाई 2 का वैल्यू क्या होगा, देख लीजिए, बाई 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 270। तो ये वैल्यू आ गई 2 कॉस स्क्वायर
अल्फ़ा माइनस बी बाई टू की वैल्यू 9/65, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बी बाई टू की वैल्यू 9/130 हो जाएगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, तो कॉस ए माइनस बी बाई टू की वैल्यू हो जाएगी 3/√130। प्लस एंड माइनस दोनों यहाँ पे पॉसिबल होगा। प्लस माइनस दोनों जब पॉसिबल है तो कौन सा ऑप्शन ले, दोनों ऑप्शन तो यहाँ पर अवेलेबल है ही। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ करके रखा है कि चूँकि यहाँ पे एंगल हाफ करना है ए माइनस बी बाई टू, तो पाई का ए माइनस बी बाई टू करने के लिए 2 करना होगा, डिवाइड 2 से डिवाइड करना होगा सभी में, तो ये पाई बाई टू इट मीन्स 90 डिग्री, ये 3π/2 इट मीन्स 90 to 270, यानी ए माइनस बी बाई टू यानी एंगल का जो इसमें वैल्यू है 90 to 270 के बीच होना चाहिए। तो चूँकि ये कॉस में लेना है तो आप जानते हैं कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 4 क्वाड्रेंट में यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड में टैन एंड कॉट होता है, जबकि फोर्थ में सेक एंड कॉस होता है। ठीक है, तो 90 to 270 है, यानी सेक एंड कॉस अगर पॉजिटिव होना है तो उसके लिए आफ्टर 270 जाना होगा, जबकि यहाँ पे लेना है बिफोर 270। देखिए 90 to 270 के बीच में लिमिट है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका मतलब इस बीच में इसको निगेटिव होना पड़ेगा, और इसलिए इसका आंसर माइनस वाला सही होगा, निगेटिव यहाँ पे आंसर आएगा। ये इस चीज़ का ख्याल रखना है यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ए साइक्लिक क्वाड्रेंगल का मतलब ये हुआ, आप एक ऐसा चतुर्भुज पे विचार करें, सोचें जिसके वर्टिसेस एक सर्कल को टच करते हो। देखिए जैसे ये है, तो इसमें सभी साइड दिए गए हैं, तो इसका एरिया निकालने के लिए कह रहा है। तो एक ब्रह्मगुप्त थ्योरम होता है, ब्रह्मगुप्त फार्मूला, इसमें होता है इस तरह के क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए s माइनस ए इंटू एस माइनस बी। बहुत आसान सवाल है, s माइनस सी इंटू एस माइनस डी। जब ये निकालेंगे तो s का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, s का मतलब जैसे ट्रायंगल में होता है हीरोन फार्मूला में a प्लस बी प्लस सी बाई टू, उसी प्रकार यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई टू। एस बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई टू। सबको जोड़ेंगे तो 12 10 22 11 33 9 42 बटा 2 यानी 21 में से 12 गया 9, 21 में से 10 गया 11, 21 में से 9 गया 12, 21 में से 11 गया 10। अब देखिए 9 का रूट तो 3 निकल जाएगा, 12 में से 4 का रूट 2 निकल जाएगा, 3 बच जाएगा अंदर, 3 × 11 33 × 10 यानी 330, 330 यानी 6√330 इसका आंसर आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। हाँ ये अच्छा सवाल है। 2 सवाल है इसमें, 59 एंड 60। 59 एंड 63 इक्वल सर्कल्स ऑफ यूनिट रेडियस टच ईच अदर, देन द एरिया ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द एरिया। शुरू के 2 सवाल हुए ना, इसका नंबर 3 दे दीजिए ताकि पूछने में बने। 3 एंड 4, 3 इक्वल सर्कल्स ऑफ यूनिट रेडियस टच ईच अदर। ये ऐसे कह रहा है कि 3 सर्कल हैं, ये सभी एक दूसरे को टच कर रहे हैं। देन द एरिया ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग, सर्कमस्क्राइबिंग मतलब एक और सर्कल है जो इन तीनों को ऐसे टच करके जा रहा है। ठीक है, तो इसका आपसे एरिया पूछ रहा है, इसका रेडियस 1 है। तो देखिए ये सेंटर से सबको मिलाएंगे तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, ये 1 1 1, ये 2 हो जाएगा, a बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, a बराबर 2, तो यहाँ सेंटर से देखिए ये लेंथ, इस सेंटर से आपको अगर बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालना है तो उसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, तो आप देखिए पहले ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 हो जाएगा। ये निकालना मेन मकसद है हम लोग का, ये निकल जाएगा, बस इसमें ऐड कर देना है, उसके बाद एरिया निकाल लेंगे। तो वो निकालने का सीधा तरीका है, अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में 2 प्रकार के सर्कल बन सकते हैं, एक इनर एक आउटर। तो छोटे आर का वैल्यू a/2√3 होता है, जबकि बड़े आर का वैल्यू a/√3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ऐसे ही, यही लंबाई इधर भी पड़ेगा
यही लंबाई इधर भी, इसका मतलब ये कुछ और नहीं, इसके बाहर से जो सर्कल बनेगा उसका ये रेडियस है ये। तो ये रेडियस कैसे आएगा, तो इसका रेडियस अगर निकालना है तो a/√3। देखिए ये छोटा r मैंने लिया इस छोटे सर्कल के लिए, ये बाहर के लिए बड़ा r होता है, लेकिन यहाँ पे अगर बड़ा r इसके लिए ले लेंगे तो इस सर्कल के लिए क्या लेंगे फिर, इसलिए यहाँ के बड़े वाले मतलब बाहर वाले सर्कल के लिए हमने छोटे ही r का इस्तेमाल किया है, जो कि इसके बराबर है a/√3, और a का वैल्यू 2 है, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/√3 ये हो गया। अब यहाँ पे निकालना है आपको कैपिटल R, तो कैपिटल R कैसे आएगा, ये 1 प्लस ये यानी 1 प्लस 2/√3, दोनों को जोड़ देंगे तो √3 प्लस 2/√3। एरिया निकालना है तो एरिया बराबर हो जाएगा πr², यानी πr² करेंगे यानी √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और अंदर में √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर या √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर एक ही बात है। ये ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, द रेडियस ऑफ सर्कल इज़ 20 सेंटीमीटर। तो किसी भी सर्कल का रेडियस दिया है और उसमें 3 कोसेंट्रिक सर्कल बनाए गए हैं, ये ऐसा कह रहा है। 1 2 3, और इस प्रकार से बनाए गए हैं कि सभी के एरिया आपस में इक्वल, यानी ये 1 है, इस पार्ट का एरिया 1 है, इस पार्ट का एरिया 1 है, ये 1 है। अब देख लीजिए इस प्रकार का कभी भी फिगर हो, ज़रूरी नहीं है एक सर्कल हो, अगर स्क्वायर भी हो, सब में वही कहानी है, सब में वही कहानी है। आपको कुछ नहीं करना है, सब में बढ़ते जाना है, एक 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 बढ़ रहा है, तो इसका जो नंबर बढ़ते जाएगा ना, उसका रेडियस का रेशियो जो होगा, रेडियस का ये या फिर साइड का रेशियो। ठीक है, 1 2 3 4 जो भी नंबर बढ़ता जा रहा है, ऐसे चलते जाए जहाँ n तक, और सब का रूट निकालते जा रही है, यही इसका रेशियो होता है। ठीक है, ये ऐसे ही बढ़ते जाइए 1 2 3 4 5। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एरिया सबका बराबर है। तो ये एरिया अगर 1 है तो ये एरिया यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ये तो एरिया है। और फिर पिछले वीडियो में मैंने जैसा बताया था कि एरिया पे स्क्वायर यूनिट होता है, जबकि रेडियस निकालना हो या साइड निकालना उस पर सिंगल यूनिट होता है। तो सिंगल यूनिट मुझे चाहिए, जबकि एरिया में स्क्वायर यूनिट है, तो सिंगल यूनिट के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट निकालना पड़ेगा। इसलिए रेडियस निकालने के लिए सबका रूट निकाल देते हैं। 4 ही है यहाँ पे, तो 4 ही पे हम रुक जाते हैं फ़िलहाल। तो 1:2 √2:3 √4 का तो 2 निकल जाएगा। सबसे बड़े वाला का रेडियस दे दिया 20, यानी 2 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू 10, तो छोटा वाला कौन होगा 10, फिर 10√2 10√3। तो कौन है इस ऑप्शन में, देखिए तो 10 10√2 10√3, यही ऑप्शन में आपको दिख रहा है सी नंबर, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 भी हो गया। फिफ्थ नंबर, ए मोबाइल फ़ोन इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 25% लेस देन ऑफ द सर्टेन प्राइस। सर्टेन प्राइस मान लीजिए, सर्टेन प्राइस 100 है, SP हो जाएगा उसका फिर 25% लेस है, इट मीन 75। व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज़ सोल्ड एट 25% मोर देन दैट ऑफ सर्टेन प्राइस। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट। इसका परसेंटेज प्रॉफिट, ए मोबाइल फ़ोन इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट 25% लेस देन ऑफ सर्टेन प्राइस, देयर इज ए लॉस ऑफ 20%। अच्छा, इसमें लॉस है 25% का, तो ये लॉस अगर 25% का नहीं 20% का है, तो CP इसका क्या हो जाएगा, तो 100/80, क्योंकि लॉस के कारण 100 का चीज़ क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब आप देखिए कि अब लॉस पे अगर 75 में बेचा गया है, और जाहिर सी बात है अगर लॉस पे बेचा गया तो CP क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा। CP ज़्यादा होगा तो 75 में 80/100 से मल्टीप्लाई करें या 100/80 से मल्टीप्लाई करें, तो ये जस्ट अपने सोचने की बात है, कॉमन सी बात है कि चूँकि CP ज़्यादा है तो ज़्यादा लाने के लिए ज़्यादा वाला नंबर ऊपर रखना पड़ेगा, इसलिए 100 हमने ऊपर रखा, 80 नीचे रखा। तो ये आपका आ गया CP। SP था 75, CP हो गया 75 × 100/80। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज़ सोल्ड एट 25% मोर देन ऑफ सर्टेन प्राइस, यानी 100 का जी न्यू SP क्या हो जाएगा 125। ये SP, CP है ये, SP है ये, CP 75
इंटू 20 पंचे 100, 20 चौका 80, रेशियो 125, 25 पचे 25 तिहाई, 5 से 5 कट गया, यानी 3:4। 3:4 कहने का मतलब ये हुआ कि 3 का चीज़ 4 में बेचा गया है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आ जाएगा ये डी आंसर 33.33, 33 होल 1/3% इसका आंसर होगा। हेमंता है। हेमंता कैन रो टू ए प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर एंड कम बैक टू द ओरिजिन इन 27 आवर्स एंड 30 मिनट्स। यानी 70 किलोमीटर जाना भी है और 70 किलोमीटर आना भी है, और ये पूरा काम होता है 27 घंटे 30 मिनट में। ही कैन रो 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन इक्वल टाइम। यहाँ देखिए कि डाउन स्ट्रीम में 42 किलोमीटर जाना है और अप स्ट्रीम में 24 किलोमीटर वापस आना है, और दोनों के लिए इक्वल टाइम है। तो आप जानते हैं कि जब टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड एंड डिस्टेंस में कैसा रिलेशन होता है? देखिए टाइम कांस्टेंट है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला होता है ना, ये कांस्टेंट है, तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस क्या हो जाता है? इसका मतलब 6 7 42, 6 चौका 24, 7x और 4x रेशियो हो जाएगा स्पीड का। डिस्टेंस अगर 42 एंड 24 है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, 6 7 42, 6 चौका 24, 7x/4x। अब देखिए तो ये हो गया अप स्ट्रीम में स्पीड 4x, डाउन स्ट्रीम में 7x, तो 70/7x ये टाइम प्लस 70/4x ये टाइम, दोनों को जोड़ के कितना जाएगा? 27 घंटा 3 मिनट 30 मिनट, यानी 55/2 घंटा। ठीक है, 55/2, 55/2 इसको जस्ट सॉल्व करना है 10 टाइम्स, और ये हो जाएगा 35/2, ये 20 प्लस 35/2x इज इक्वल टू 55/2, टू x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। तो अब क्या पूछ रहा है? फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम। तो ये देखिए डाउन स्ट्रीम का स्पीड है, ये अप स्ट्रीम का स्पीड है। स्ट्रीम का रेट निकालने के लिए क्या करते हैं? डाउन माइनस अप स्ट्रीम बाई 2 करते हैं। x की वैल्यू तो 1 ही, यानी 7 और 4 ही रह जाएगा, 7 में से 4 गया 3/2, इट मीन्स 1.5 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी फैक्ट्री में 600 पुरुषों और 400 महिलाओं को काम पर लगाया गया है और उनकी औसत मजदूरी 2 रुपया 55 पैसा प्रतिदिन थी। यदि एक महिला को एक पुरुष से 50 पैसे कम मिले तो एक पुरुष और एक महिला की दैनिक मजदूरी क्या थी? तो इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत आसान सवाल है। इसका तो हो जाएगा 2 रुपया 75 पैसा, 2 रुपया 25, ए इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 600 पुरुष है, तो 600 पुरुष है, टोटल कितने लोग हैं? 1000 लोग हैं। 1000 लोग हैं तो 1000 इंटू 2.55 यानी 2 रुपया 55 पैसा, इसको गुना करेंगे 1000 से, तो ये कितना हो जाएगा? इसको पूरे को पैसा में ले लीजिए ताकि पॉइंट का लफड़ा ना रहे, यानी 255 इसको मान लीजिए। तो 1000 गुने 255, 255 दूसरा ले लेता हूँ, 255 पे 1000, 255 पे 1000 ये हो गया टोटल का। जबकि मेल का 50 पैसा ज़्यादा है, तो मेल का अगर 50 ज़्यादा है, एक मेल का 50 ज़्यादा तो टोटल 600 मेल है, प्लस फीमेल का x ही रहेगा, ये 400 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 600x 1000x प्लस 3000, 6 पंचे 30,000 आ जाएगा ना, ये 600, हाँ 6, ठीक है, 6 पंचे 30 यानी 30,000, 30,000 उधर जाकर माइनस 30,000 हो जाएगा, तो 2,25,000 इसका आ जाएगा ये। ठीक है, 1000 से 1000 कट गया, x की वैल्यू 225, इट मीन्स फीमेल का जो डेली का खर्च है 225 पैसा, इट मीन्स 2 रुपये 25 पैसा। मेल 50 पैसा ज़्यादा था, इट मीन्स 2 रुपये 75 पैसा, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए क्रिकेट प्लेयर स्कोर सर्टेन रन्स इन हिज 9 इनिंग्स, ही स्कोर्ड 108 रन्स इन हिज 10th एंड 11th इनिंग्स टुगेदर एंड एवरेज डिक्रीज्ड बाय 12 रन्स। अब देखिए कि एवरेज
12 रन से डिक्रीज़ हो रहा है 11th इनिंग के बाद, तो हर इनिंग में 12 रन डिक्रीज़ हो जाएगा। तो 11 मैच में कितने डिक्रीज़ होंगे? तो एक मैच का अगर 12 डिक्रीज़ हो रहा है तो 11 मैच के लिए 11 गुने 12 यानी 132 रन उसने कम मारा। ठीक है, 132 रन जो चाहिए था उसने वो नहीं मारा, इतना उसे और मारना चाहिए था। ठीक है, तो इतना उसे और मारना चाहिए था, तो कितना मारा था उसने? 108 मारा था, 132 और मारना चाहिए था। इट मीन्स टोटल उसे कितना मारना चाहिए था? 240 अगर उसे मारना चाहिए पुराना एवरेज मेंटेन करने के लिए। और ये 240 रन कितने मैचों में? तो बाद के 2 मैचों में, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, यानी 120 इसका एवरेज हो गया। तो 9वीं पारियों का औसत क्या था? तो जो 9वीं पारियों का औसत था वही 11वीं पारी का होगा, अगर उतना ही रन मारता जाए, कोई दिक्कत ना है तो। ठीक है, एक गोले का आयतन वॉल्यूम इतना है, यदि उसमें अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय शंकु काटना है तो गोले का आयतन इट मीन्स 4/3 पाई r³ बराबर 38808। 4 से काट दीजिए, 4 9 जा 36, 2 4 7 जा 0, 2 हो गया। पाई की वैल्यू 22/7, r³ बराबर हो जाएगा 9702 इंटू 3 इंटू 7/22। 11 2 जा 11, 8 जा 88, 9 88, 11 2 जा 22। ठीक है, फिर ये 2 से 4 41, तो r बराबर हो जाएगा इसमें 7 है, 441 को क्या लिखेंगे? 21 गुने 21, और ये 21 एक और है, यानी r की वैल्यू 21, बड़े वाले r की वैल्यू 21। ये ऐसे था फिगर। ठीक है, ये ऐसे था। अब देख लीजिए, इस स्फेयर का रेडियस ये होगा, ये r है, ये क्या होगा? ये तो छोटा वाला r है। ठीक है, छोटा वाला r है तो ये कैसे आएगा? ये h हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो h निकालने के लिए क्या हो जाएगा? √r² माइनस r², ऐसा ही होगा। और छोटा वाला r का वैल्यू कितना दे दिया है? 16.5, इट मीन्स 33/2। तो आपसे पूछ रहा है h निकालना, पहले तो ये निकाल लीजिए। ये निकालना जो है r² माइनस r², कैपिटल R की वैल्यू 21 की वैल्यू 441 माइनस r², इट मीन्स 33/2 यानी 1089/4। 33 का स्क्वायर 1089 ही होता है। ठीक है, फिर 4 एकम 4 घटाएंगे, ये आ जाएगा 4 चौका 16, 1764 माइनस 1089/4 घटाइए, 14 में से 9 गया 5, 15 में से 8 गया 7, उसके बाद 15 में से 8 गया 7, 6 में से 0 गया 6, और ये ख़त्म /4, 675/4 आया। अब क्या निकालना है? तो शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई के लिए क्या करना होगा? ये लेना पड़ेगा प्लस ये लेना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक वही तो r है, तो h निकालने के लिए 21 प्लस ये वाला पार्ट 675 का रूट अगर निकालना चाहेंगे तो 25 का तो 5 आ जाएगा बाहर। ठीक है, 25 से कितनी बार कटेगा? तो 25 दूना 50, 25 दूना 50 बच गया 17, 25 7 175। ठीक है, /4। तो ये आ गया 5√27, 3 3 9 9 3 27 यानी 5 6 15 √3/2। अच्छा, 4 का भी तो रूट निकलता, 15 √3/2, ये इसमें जोड़ देंगे। √3 की वैल्यू 1.732, ये 21 प्लस और ये 15 दूना 30 हासिल 3, 15 से 45 3 48 हासिल 4, 15 से 105 4 109 हासिल 10 25/2, 21 प्लस 12 24 9 9 यानी 13 के लगभग ये 34 सेंटीमीटर आ गया। h का वैल्यू 34 सेंटीमीटर आ जाएगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4800 रुपये है और इस वस्तु के अंकित मूल्य से 20% अधिक है। उल्टा ही है, CP प्रिंट रेट से ज़्यादा है। देखिए, CP मार्क प्राइस से भी ज़्यादा है। ये अगर 100 है तो CP 120 है। कुछ परिवर्तन करने के बाद उस वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के अंकित मूल्य से 20% कम है।
इसका मतलब कुछ परिवर्तन किया गया है, और परिवर्तन क्या किया गया है, मार्क प्राइस में छेड़छाड़ हुआ है। हम कैसे कह रहे हैं कि सीपी तो जितना था उतना तो रहेगा ही, अब छेड़छाड़ होगा सीपी लेकिन कम भी हो जाना है और बदल भी नहीं सकता है, तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, ये पॉसिबल है। और सीपी एक्चुअल प्राइस में कम ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि मार्क प्राइस को बढ़ा दिया जाए, सीपी एज इट इज रह जाएगा, बस परसेंटेज में वो मार्क प्राइस से कम हो जाएगा। तो इसके लिए देख लीजिए कि सीपी अंकित मूल्य से 20% कम हो, इसका मतलब ये कितना परसेंट बन जाए, ये 80%। क्लियर लिखा है, कुछ परिवर्तन करने के बाद उस वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के अंकित मूल्य से 20% कम है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है कि किसी सामान की स्कार्सिटी है, मार्क प्राइस से भी ज़्यादा हम लोग खरीद कर ले आते हैं, वो सीपी हमारा जो मार्क प्राइस से भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले सैनिटाइज़र की कीमत थी, जितना रहता था उससे ज़्यादा में, जितना प्राइस लिखा हुआ होता था उससे ज़्यादा में हम लोग खरीद रहे थे, कई दिनों तक ऐसा हुआ है, जैसा कई जगह से देखने को मिला, सुनने को मिला। तो उसी तरह से कुछ होगा, तो 20% अधिक में खरीदा गया, मार्क प्राइस 100 है तो सीपी हो गया 120, लेकिन उसको बेचना और भी ज़्यादा है, इसलिए मार्क प्राइस में छेड़छाड़ करेंगे। जैसे कई प्राइवेट स्कूल वाले बुक के मार्क प्राइस में छेड़छाड़ करते हैं, अपना लेवल लगा देते हैं और मार्क प्राइस बदल जाता है, और उस पर पेरेंट्स को बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। तो वैसा ही है, तो ये 20% कम हो जाए, इसका मतलब यही 120 रुपया 80% बन जाए, तो न्यू मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 80 बराबर इतना है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 बराबर 3, तो 100% कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 150। 15 × 120 होता है, तो 150 हो जाएगा ये। तो न्यू मार्क प्राइस 150 हो गया। क्या पूछ रहा है इसमें, तो वस्तु के प्रारंभिक अंकित मूल्य के संबंध में अंकित मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, यानी 100 से 150 जो हुआ है, प्रतिशत में परिवर्तन हुआ है +50%, इसका डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4800 रुपये का कोई काम नहीं था उस सवाल में। हम लोग फिर से वहीं आ गए, यानी आज का ख़त्म हो गया। तो चलिए, कैसा लगा आप लोग को आज का वीडियो, सवाल कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और अब सबसे फिर से एक वही बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है और आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछें। डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया गया है जिस पे व्हाट्सएप है, आप उस पर भेज सकते हैं अपने सवालों को। वो एक ग्रुप भी है, उस ग्रुप पे क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें अपने सवालों को आप रख सकते हैं, उन सवालों को वीडियो में शामिल किया जाएगा। और अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, ज़रूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि हमारे व्यूअर्स बढ़ते जाएँ और हमारा मनोबल भी बढ़ता जाए, और भी अच्छे अच्छे वीडियो के साथ हम हमेशा आपके सामने उपस्थित होते रहें। और फिर से मैं कहना चाहूँगा, शुरू में जो मैंने कहा था, अगर कोई पढ़ना चाहते हैं मुझसे, लाइव क्लास सुबह सुबह भी चल रहा है एडवांस्ड मैथमेटिक्स का, ट्रिग्नोमेट्री, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उन्हें जूम ऐप के थ्रू पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन